जय हिंद, राम राम, राधे राधे। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। सबकी पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक चल रही होगी और ऑफलाइन अभी कोचिंग जो क्लास है वो बंद है, तो आप लोगों से मुलाकात भी नहीं हो पा रही जो ऑफलाइन वाले लोग हैं। तो आपको क्या करना है, तब तक जो भी वीडियो पड़ी हुई है चैनल पर उनको देख लेना एक बार। और हिंदी में हम डिस्कस कर रहे थे क्या, छंद। छंद में हमने पहली जो वीडियो थी उसमें देखा था कि छंद की डेफिनेशन क्या होती है और छंद के अंग क्या होते हैं, मात्राएं किस तरह से लगाई जाती हैं, ये सारी चीजें। कि छंद का मतलब प्रेरणता किसे कहा जाता है, पहली बार छंद का उल्लेख कहाँ मिलता है। ठीक। दूसरी वीडियो जो हमने डिस्कस की थी, तो पहली वीडियो में हमने बताया कि छंद तीन प्रकार के होते हैं। एक तो मात्रिक छंद होता है, वाणिक छंद होता है और मुक्तक छंद होता है, जिसमें मात्राओं का बंधन होता है। जिस काव्य को लिखने के लिए मात्रिक छंद, जिस काव्य को लिखने में वर्णों का मतलब बंधन होता है वो वाणिक छंद होता है, और जिस काव्य को लिखने के लिए कोई भी बंधन नहीं होता है, बंधन मुक्त जो काव्य होता है उसे कहते हैं मुक्तक छंद। तो मैंने बताया था कि आपके सिलेबस में क्या है, केवल मात्रिक छंद है। मात्रिक छंद भी स्वयं में कितने प्रकार का, तीन प्रकार का, सम्मात्रिक छंद, अर्धसम्मात्रिक छंद और विषममात्रिक छंद। तो इसमें से हमने पहला जो पार्ट इसका था सम्मात्रिक छंद वो डिस्कस किया था पिछली वाले वीडियो में। इसमें इसके जो बचे हुए दो पार्ट है वो डिस्कस करेंगे, अर्धसम्मात्रिक छंद और विषममात्रिक छंद। सम्मात्रिक छंद में हमने क्या पढ़ा था कि प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या क्या होती, समान, सम्मात्रिक छंद। अर्धसम्मात्रिक में क्या होता, जब हम चरण पढ़ रहे तो हमने वहां पढ़ा था कि जो पहला, दूसरा, तीसरा और जो चौथे चार चरण होते हैं, मोस्टली ज्यादातर छंदों में कितने होते हैं, चार होते हैं। तो पहला जो तीसरा होता है वो तो कहलाते हैं विषम चरण, और दूसरा चौथा होता है ये कहलाते हैं सम चरण। ये हमने जब छंद के अंग पढ़े थे तो वहां पढ़ा था विषम और सम चरण क्या होते हैं। अब अगला जो भाग है वो कौन सा है आपका, अर्धसम्मात्रिक छंद। अर्धसम्मात्रिक छंद में क्या होता है कि जो विषम चरण होते हैं उनमें तो मात्राएं एक जैसी होती हैं, उनमें संख्या समान होती है मात्राओं की, और जो सम होते हैं मतलब विषम चरण होते हैं उनमें एक जैसी मात्राएं होंगी, सम चरण होंगे उसमें एक जैसी मात्राएं होंगी। कहने का मतलब कि पहले और तीसरे में बराबर मात्राएं होंगी, दूसरे और चौथे में बराबर मात्राएं होंगी। जबकि सम्मात्रिक में क्या था, सब में एक जैसी मात्राएं समान है, सम्मात्रिक। पहले दूसरे में, पहले तीसरे में, दूसरे चौथे में एक जैसी होंगी, कौन सा हो जाएगा, अर्धसम्मात्रिक छंद। मतलब आधे में एक जैसी, आधे में एक जैसी, अर्धसम्मात्रिक। ठीक। अब अर्धसम्मात्रिक छंद में जो पहला उदाहरण यहां मैंने लिखा है वो है दोहा। दोहा में क्या होता है, 13 और 11 पे क्या होती, यति होती है। इसका मतलब है कि पहले चरण में और तीसरे चरण में तो 13 मात्राएं होती है, दूसरे चरण और चौथे चरण में कितनी होती हैं, 11 मात्राएं होती हैं। या फिर इस तरह से कह सकते हैं कि जो विषम चरण होते हैं उसमें 13 मात्राएं होती हैं, और समचरण होते हैं उसमें कितनी मात्राएं होती हैं, 11 मात्राएं होती हैं। ठीक। अब इसमें आप मात्राएं काउंट करना हम बखूबी सीख लिया था हमने पीछे वाली वीडियो में। अब यहां आप मात्रा जब काउंट करेंगे तो रा की मात्रा कितनी लगेगी, एक। हमने बताया था कि अगर सिंगल मात्रा है तो सिंगल पाई से डिनोट करते हैं, और डबल मात्रा है उसे दीर्घ चिन्ह या 2 पाई से डिनोट करते हैं। मात्राएं लगाना सीख लिया था हमने। यहाँ रा की एक लगेगी, हा पे किसकी मात्रा लगी हुई है, तो ये मात्रा लगी हुई है छोटे वाले ई जिसे बोलते हैं। जब भी हस्व स्वर आएगा, ये हमने पीछे मात्रा में डिस्कस किया कि जब भी हस्व स्वर आए या हस्व स्वर की मात्रा किसी व्यंजन पे आती है तो मात्रा कितनी लगती है, एक। तो यहाँ कितनी लगेगी, एक। यहाँ सिंगल है तो यहाँ एक एक लग जाएगी। पा पे किसकी मात्रा लगी हुई है, आ की। आ कैसा है, दीर्घ स्वर है। अब दीर्घ स्वर आए या दीर्घ स्वर की मात्रा है कितनी लगती है, 2। इस पे भी 2 हो जाएंगी, इस पे भी 2 हो जाएंगी। अब खा पे छोटी की है तो 1 हो जाएगी। अब हमने बताया या तो दीर्घ स्वर हो, ए क्या है, दीर्घ स्वर, ए क्या है, दीर्घ स्वर है, तो ए की कितनी आएंगी, 2। इसी तरह इसमें 1 आ जाएगी, 1। इस पे भी 2 आएंगी, इस पे भी 2, इस पे 1 1। अब सा पे बड़ा ऊ की मात्रा लगी, इसका मतलब बड़ा ऊ कैसा है, दीर्घ स्वर है, तो कितनी आएंगी, 2। और इसके बाद इस पे कितनी आ जाएगी, 1। ठीक। इसी तरह नीचे वाले में लगाएंगे तो यहाँ कितनी आएंगी, 2 आएंगी, यहाँ भी 2 आएंगी, यहाँ 1 आएगी, यहाँ 2 1। उबरे में जो बड़ा ऊ बना हुआ है तो इसका मतलब क्या है, दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर की 2, 1, इस पे 2 2, इसकी भी 2, इसकी भी 2, इस पे 1। छोटा ऊ कैसा होता है, हस्व स्वर, तो हस्व स्वर या उसकी मात्रा आ जाए तो कितनी लगेगी, 1। इसकी भी 1, इस पे 2 लग जाएंगे, 1। अब काउंट करेंगे तो 2 4 6 8 10 2 12 1 13। इसमें कितनी, 13, इसमें 11, इसमें भी 13, इसमें कितनी, 11। तो दोहा की पहचान क्या होती है कि जो पहला और तीसरा चरण होता है उसमें 13 है, दूसरे और चौथे चरण में 11 है। या फिर कह सकते हैं कि सम जो चरण होते हैं उसमें कितनी होती है, 11 और विषम चरणों में कितनी होती है, 13। ठीक। अगला जो छंद है वो कौन सा है आपका, सोरठा छंद है।
ये सब कौन से पढ़ रहे हैं अभी हम? अर्ध सम्मात्रिक शब्द। अब सोरठा छंद में क्या होता है? ये दोहे का उल्टा होता है मात्राओं में। मात्राओं में क्या होता है? दोहे का उल्टा। अगर आप यहां से पढ़ना इसे प्रारंभ करेंगे तो बिल्कुल दोहा बन जाएगा। कहने का मतलब है कि जो दोहा होता है उसमें कितनी मात्राएं होती हैं? 13 11 13 11, और इसमें होती है 11 13 11 13। उसका विपरीत होता है। तो कई बार इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दोहा का विपरीत छंद कौन सा है, तो ध्यान रखना कौन सा? सोरठा छंद। अब इसमें अगर आप मात्राएं लगाएं तो मात्राएं यहां देखो, यहां कितनी लगेगी? तो अगर आप इसके हिसाब से देखेंगे तो एक लगनी चाहिए, लेकिन हमने एक विशेष नियम पढ़ा था कि अगर संयुक्त अक्षर आ जाए, संयुक्त अक्षर क्या हो गया? आधा ना और दा संयुक्त हो गया, तो संयुक्त से पहले वाले पे कितनी लगेंगी? 2। यहां कितनी लग जाएंगी? 2, लेकिन इस पे एक ही लगेगी। ठीक। अब दूसरा नियम हमने पढ़ा था विशेष में कि अगर अनुस्वार आ जाए, अनुस्वार जिसे अंग बोलते हैं, अगर अनुस्वार आ जाए तो इसकी 2 लगती है, लेकिन चंद्र बिंदु आ जाए तो इसकी 1 लगती है। अब यहां चंद्र बिंदु को कितनी लगेगी? 1। इसी तरह 1 लगेगी। अब रा पे छोटा ऊ की मात्रा है तो 1 लगनी चाहिए। 1 1 1। अब यहां 2 लगेगी। अनुस्वार जब भी आ जाएगा तो कितनी लगेगी? 2। इस पे 1। अब इस पे कितनी लगेगी? इस पे लगेगी 1। क्यों 1 लगेगी? कि ऋर जो होता है वो किसमें काउंट होता है? ह्रस्व स्वर में। ऋर किसमें काउंट होता है? ह्रस्व स्वर में। इस पे किसकी मात्रा लगी हुई है? ऋर की। तो कितनी आ जाएगी? 1। और इस पे 2। इस पे भी कितनी आएगी? अब इस पे 1 आनी चाहिए मात्रा के हिसाब से, लेकिन क्या है कि जो पीछे वाला है वो कैसा? संयुक्त है। तो पीछे वाला जब भी संयुक्त होगा तो आगे वाले को क्या कर देगा? दीर्घ कर देगा। तो इस पे कितनी आ जाएंगी? 2। इस पे 1 ही रहेगी। ठीक। इस पे भी 1, इस पे भी। और रूप लिखा हुआ है, बड़ाऊ की मात्रा है, तो कितनी आएंगी? 2 1। इस पे 1, इस पे कितनी? 1। ठीक। इसी तरह नीचे वाले में लगाएंगे तो 1 आएगी, यहाँ 2 आ जाएंगी, यहाँ 2 आएंगी, 1 आएगी, 1 1। अब यहाँ कितनी आएगी? 2। क्यों आएंगी? क्योंकि अनुसार लगा हुआ है। यहाँ 2 आ जाएगी, 1 1 1 1। अब यहाँ 1 1 1 1 1 1 और 1। कितनी होती हैं? पहला और जो तीसरा होता है उसमें होती है 11 11, और दूसरा और चौथा होता है उसमें कितनी होती है? 13 13। ये पहला, ये दूसरा, और ये कौन सा रहेगा? तीसरा, ये चौथा। तो पहला तीसरा कितनी होंगी? 11 11 गिनो। 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसमें गिनो 2 4 6, 2 4 और 2 6 2 8 10 11। तो पहले तीसरे में 11 11, या कह सकते हैं जो विषम होते हैं उसमें 11 11, सम में 12 12, वो 13 13। अब गिनो 2 4 6 8 10 2 12 13। 2 4 6 8 10 2 12 13। ये कौन सा हो गया आपका? सोरठा। ये कौन सा छंद हो गया आपका? ये छंद हो गया आपका सोरठा। अगला छंद है आपका कौन सा? बरवय छंद। बरवय छंद क्या होता है कि इसमें जो मात्राएं होती है वो 12 7 पे यति होती है, या कह सकते हैं कि जो समचरण होते हैं उसमें 7 7 और विषम चरणों में कितनी होती है? 12 12 होती है। अब इसमें अगर आप मात्राएं लगाएंगे तो 1 आएगी, यहाँ कितनी आएगी? 1 आएगी, 1 2 2 2 1 2। यहां लगाएंगे 1 2, एक ही मात्रा, ए मतलब दीर्घ स्वर है तो कितनी आएंगी? 2 1 2 1। इस पे लगाएंगे तो 2 आएंगी, इस पे 1 1, इस पे भी 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1। ठीक। अब इसमें अगर आप मात्राएं काउंट करेंगे 1 2 3 5 और 2 7 7 और 2 9 9 और 3 12। 12 किसमें होंगी? पहले में और तीसरे में 12 12 होंगी, और दूसरे में और चौथे में कितनी होंगी? 7 7 होंगी। 2 4 6 1 7, 2 3 4 5 6 3 4 5 6 7। ठीक। ये कौन सा हो गया आपका? बरवय। तो अभी आपको 3 याद रखने किसमें? अर्ध सम्मात्रिक में। दोहा सोरठा बरवय। दोहा में 13 11, सोरठा में 11 13 और बरवय में 12 7। ठीक। अगला आपका जो छंद है उसका नाम क्या है? उल्लाला। किसके उदाहरण है? अभी सब ध्यान रखना, अर्ध सम्मात्रिक उदाहरण है। अर्ध सम्मात्रिक का मतलब बता दिए, 2 में एक जैसी मात्राएं, 2 में एक जैसी मात्राएं। सम्मात्रिक में सब में एक जैसी मात्राएं होंगी, और विषम मात्रिक में किसी में भी एक जैसी मात्राएं नहीं होंगी। अब इसमें लगाएंगे तो अब 15 या 13 होती है, पहले में और तीसरे में 15 15, दूसरे में चौथे में 13 13। अब इस पे आप लगाएंगे तो 2 1 1 1 2 1 2 2 1 और 2। ठीक। इसी तरह 1 1 2 1 1 2 2 1 2। इसी तरह यहां लगाएंगे तो 2 अब 2 1 2 1। इस पे 2 आएंगी क्योंकि पीछे वाला कैसा है? दीर्घ है। अब इस पे भी 2 आएंगी क्योंकि बड़ा आगे मात्रा लगी हुई है। इस पे 2, इस पे कितनी आएगी? इस पे 2 आएंगी, और इस पे 1, इस पे 2। काउंट करो, 2 4 6 8 10 12
14 1 15, 2 4 6 8 10 2 12 1 13, 15 13, 15 15 किसमें होंगी? पहले में और तीसरे में 15 15 होंगी, दूसरे में और चौथे में कितनी होंगी? 13 13। ये छंद कौन सा है आपका? उल्लाला छंद है, ध्यान रखना। तो चार जो प्रमुख छंद है अर्ध सम्मात्रिक के उदाहरण है, दोहा, सोरठा, बरवा, उल्लाला। कभी कभी आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि उल्लाला छंद किसका उदाहरण है? सम्मात्रिक, अर्ध सम्मात्रिक, विषम-मात्रिक। तो ध्यान रखना किसका है? अर्ध सम्मात्रिक। ठीक। अब मात्रिक में तीसरा जो प्रकार है वो कौन सा है? वो आपका है विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद में क्या होता है कि प्रत्येक चरण में मात्राएं कैसी होती हैं? प्रत्येक चरण में असमान मात्राएं होती हैं, एक जैसी मात्राएं नहीं होती हैं। कि संख्या कैसी होगी मात्राओं की? सब में अलग अलग होगी। अब इसमें आपसे उदाहरण देगा तो आपको पैसे ही पता चल जाएगा कि जो सबसे बड़ा छंद होता है, ठीक, उसमें क्या होगा कि मोस्टली क्या होता है 6 या 8 चरण होते हैं, जबकि ज्यादातर आप जो छंद देखेंगे उसमें 4 चरण होते हैं। अगर 4 के अलावा आपको 6 वाला दिखे, 8 वाला दिखे, तो थोड़ी देर के लिए आपको मान लेना कैसा विषम मात्रिक छंद है। विषम मात्रिक क्या होता है कि ये दो छंदों से मिलकर बने हुए छंद होते हैं। जैसे एक छंद है कुंडलिया और दूसरा है छप्पर। कुंडलिया का जो निर्माण होता है वो किससे होता है? दोहा से और रोला से। किससे होता है? दोहा से और रोला से। अब दोहा जो छंद है वो कैसा है? अर्ध सम्मात्रिक छंद है, और रोला छंद है वो कैसा है? सम्मात्रिक छंद है। ठीक, तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से यही पूछा जाता है कि जो कुंडलिया छंद है उसका निर्माण किस किस छंदों से हुआ है? तो ऑप्शन आपको देगा दोहा, रोला। तो आपको ध्यान रखना किससे हुआ है? दोहा से हुआ है। शुरू के जो चरण होते हैं वो दोहा के होते हैं, अंतिम जो चरण होते हैं वो किसके होते हैं? रोला के होते हैं। ठीक, कुंडलिया। दूसरा कौन सा है? छप्पे। छप्पा में क्या होता है? जैसे रोला, रोला कैसा है? सम्मात्रिक छंद है, और उल्लाला कैसा? अर्ध सम्मात्रिक छंद है। ठीक, तो रोला और उल्लाला से मिलकर क्या बनता है? छप्पा। अब विषम मात्रिक छंद जब भी पूछा जाए तो दो तीन चीजें बातें आपको ध्यान रखनी है। एक तो ये कि प्रत्येक चरण में मात्राएं कैसी होंगी? अलग अलग होंगी, ये नहीं एक जैसी मात्राएं। ठीक, दूसरा आपको ध्यान रखना कि एक चरण दो छंदों से मिलकर बना हुआ होगा। एक छंद तो सम्मात्रिक होगा और दूसरा कैसा होगा? अर्ध सम्मात्रिक। उसी से बनता है विषम मात्रिक। ठीक, अब इसमें आप दोहा देखो, दोहा कैसा है? अर्ध सम्मात्रिक। रोला कौन सा है? पीछे वीडियो में हमने डिस्कस किया था।